नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पूरे जोश के साथ हुई, लेकिन अररिया के कुछ गांव में लोकतंत्र की डगर अब भी कठिन है। यहां मतदाताओं को वोट डालने के लिए नदी पार करनी पड़ी और जब नाव ही गायब कर दी गई तो सैकड़ों लोग चाहकर भी वोट नहीं डाल सके। कई लोग नाव के इंतजार में खड़े नदी के उस पार से अपने मताधिकार का हनन होते हुए देखते रहे। अररिया जिले के रानीगंज के काला बलुआ पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2 और 3 के लगभग 1200 से 1500 मतदाता मतदान नहीं कर सके। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, लेकिन पोलिंग बूथ गांव के बजाय नदी के उस पार बनाया गया। रात में किसी ने गांव की एकमात्र नाव गायब कर दी। नतीजा ये हुआ कि सुबह से लोग किनारे खड़े होकर नदी के इस पार वोट डालने की आस में रह गए, पर नाव लौटी नहीं। कई महिलाओं ने भी गुस्सा जताते हुए कहा कि नाव न मिलने के कारण वे अपने मताधिकार से वंचित रह गई हैं। अररिया विधानसभा के बूथ संख्या 33 और रानीगंज विधानसभा के बूथ संख्या 373 और 374 पर ग्रामीणों ने नदी में पानी होने और नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के विरोध में मतदान का विरोध किया। वहीं जोकीहाट के कहलगांव थाना अंतर्गत सूर्या में AIMIM और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक का मामला भी सामने आया। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सफाई दी। रानीगंज BDO रूबी कुमारी ने कहा कि मतदान के लिए 2 नावें मुहैया कराई गई थी। नदी पार के मतदाताओं की सुविधा के लिए 2 नाव दी गई थी, मगर नाव को किसी ने छिपाया है तो इसकी जांच कराई जाएगी, उन्होंने बताया। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस व्यवस्था को कागजी बताया। उनका कहना था कि नाव की व्यवस्था कागज पर जरूर रही होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। वहीं राज्य के बाकी इलाकों में मतदान सुचारू रूप से जारी रहा। सुबह से ही कई जिलों में लोग लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान कर रहे थे। चुनाव आयोग ने प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, CCTV कैमरे और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। कई जगह बुजुर्गों को भी पोलिंग बूथ तक व्हीलचेयर पर पहुंचाया गया।